हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो टॉपिक आता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन का आता है आपके एग्जाम में, जो 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु और चांद डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट year ended 31st March 80,000 in the ratio of 3:2 without providing for the following adjustment। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स जो है वो इस रेशो में 80,000 का प्रॉफिट सीधा आपने इसको डिविजिबल प्रॉफिट मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें से आपने ये चीज़ें जो हम नीचे रीड करेंगे उन्होंने नहीं दी है। आलिया और चांद एंटाइटल्ड अ सैलरी 1500 ईच पर मंथ, भानु कमीशन 4000, भानु एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट 35,000 to Alia. Any deficiency borne by equally. Pass necessary journal entry for the above adjustment. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए अब देखो इसमें पास एडजस्टमेंट का टॉपिक भी आ गया और गारंटी का भी टॉपिक आ गया। अब इसमें होता क्या है हमारा कि जब भी हम ऐसा कुछ होता है तो वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है। ये टेबल जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर अगर कोई प्रॉफिट है आपका जो पार्टनर्स को आप ऑलरेडी दे चुके हो तो सबसे पहले प्रॉफिट विल गेट बैक, उसको वापस लिया जाएगा कि इन पार्टनर से क्या ले लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद जो जो देना है उनको दे दो। उसके बाद लास्ट में हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट। बहुत इजी तरीके से करेंगे, प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड। जब पार्टनर से वापस लिया जाएगा तो पार्टनर से क्या हो जाएगा, माइनस। लास्ट में हम फर्म का कॉलम बनाते हैं। पार्टनर्स और फर्म दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। आपको बुक की तरह नहीं करना है, डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, बहुत इजी। अगर जो चीज आप पार्टनर से वापस ले रहे हो वो माइनस का साइन लगा दो और जो पार्टनर को दे रहे हो उसमें प्लस का साइन। लास्ट में आप डेबिट क्रेडिट आप लिखोगे जो कि जर्नल, क्योंकि ये वर्किंग नोट में बनाई जाती है। तो माइनस माइनस और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस। जब भी एडजस्टमेंट टेबल बनाओ पहले साइन लगाया करो, बाद में अमाउंट लिखा करो। कितना प्रॉफिट है, 80,000 का। इस 80,000 को आप कौन सी रेशो, 3:2 में। तो इसको करोगे आप कितना आ जाएगा, इससे वापस लिया जाएगा 30, इससे भी 30 और इससे 20। अब पार्टनर्स को जो देना है वो दे दो। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जैसे माइनस माइनस के यहाँ डेबिट लिख दो, वहां क्रेडिट लिख दो, लेकिन उसकी नीड नहीं है क्योंकि वर्किंग नोट में हम क्लियरली बना रहे हैं। लास्ट में आप डेबिट क्रेडिट लिख सकते हो। अब जो है सैलरी देनी है, जिसपे मैंने टिक लगाया तो मतलब उन दो पार्टनर्स को देनी है, आलिया और चांद को। सैलरी दे दो आप 1500 पर मंथ, आलिया को और चांद को। तो यहाँ पे लिख दो सैलरी। इसको कितनी, इसको दी जाएगी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, इसके कॉलम में कुछ नहीं आएगा। कितनी दी जाएगी, 18,000 और इसकी भी 18,000। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे अपोजिट लगेगा 36,000। उसके बाद कमीशन है, कमीशन किसके ऊपर टिक लगा हुआ है, भानु के ऊपर। तो भानु को कमीशन मिलेगी, इसको दे दो और यहाँ पे अपोजिट कर दो। कितनी, 4,000 और यहाँ पे भी 4,000। अब जब टेबल बनेगी हमेशा ध्यान रखना है लास्ट में आपका टोटल आएगा, यहाँ पे ऐसे टोटल, वो हमेशा किस में बचना चाहिए, पॉजिटिव में। कब बचना चाहिए पॉजिटिव में, जब सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या हो, प्रॉफिट हो। अगर फर्स्ट नंबर पे प्रॉफिट नहीं है तो अब नेगेटिव भी बच सकता है। तो अब प्रॉफिट है ना, तो आपका नीचे पॉजिटिव ही बचना चाहिए। इसमें से करो तो आपका पॉजिटिव कितना बच रहा है, 40,000। इस 40,000 को इनके रेशो में इनको दे दो। लास्ट में जो टोटल बचेगा पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव में इनको दे दो। अब आप क्या करोगे, पहले इधर तक का टोटल कर लो, इधर तक का टोटल कर लो। इसमें से 30 में से 8 क्या, इसमें से कितना आ जाएगा, 12। इसमें इसका कितना आ रहा है, 26 और इसका कितना आ रहा है, 2,000। अब ये पॉजिटिव आया, इसको पॉजिटिव में आप बांट दो। तो यहाँ पे आप बांट दो प्रॉफिट डिविजिबल डिवाइडेड। कौन सी रेशो में बांटेंगे, इस 40 को इसी रेशो में। तो कितना कितना आ जाएगा, 40 को आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 15,000, 15,000 और 10,000 और यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दो। अब देखो जो अब पॉइंट आता है आपका गारंटी का। इन्होंने बोला है कि आलिया को कितनी होनी चाहिए, कितना शेयर मिलना चाहिए, 35। लेकिन ये जो प्रॉफिट है आलिया को कितना जा रहा है, 15, इसको कितना देना है, 35। तो इसमें आप क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ पे आप लिख दो गारंटी।
गारंटी एंड डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी बोर्ड। अब देखो इसको तो पूरा कर दो, इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसको दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 20 + 15 35। लेकिन ये जो 20 है उन्होंने बोला था कि ये दोनों कैसे दे देंगे, आलिया को तो दे दिया, ये दोनों कैसे देंगे, इक्वली देंगे, तो इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इधर तो ब्लैंक ही आ जाएगा, इधर तो कुछ भी नहीं गया ना, क्योंकि जितना आपने यहाँ पे प्लस किया उतना ही यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अब लास्ट में आप इनका टोटल कर लो, किसी का पॉजिटिव आएगा तो किसी का नेगेटिव आएगा। ये 20 + 15 35, 35 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, देखो 35 में से 12 गया 23,000 पॉजिटिव बच रहा है। और इसका देखो ये 10 और 10 तो कट गया, इसका -2,000 बच रहा है और इसका -21,000। अब एक चीज बताते हैं, अब हम डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। डेबिट प्लस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेबिट। अब इससे आप क्या बनाओगे, जर्नल एंट्री बनाओगे मेन स्ट्रक्चर में। कौन डेबिट है, ये दोनों भानु और चांद, तो आप लिखोगे भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलिया कैपिटल अकाउंट। इसका कितना आ रहा है 23,000 और इसका 21 और इसका आ गया 2। यहाँ पे आप नरेशन लिख लो, ये कौन सी हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री। ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही करना है आपको। अगर आप ऐसे समझ नहीं आया कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, वो भी इसी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए। अजय, विनय एंड चेतन 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, सैलरी है अजय एंड विनय की 2,000 पर क्वार्टर, चेतन की कमीशन है 8,000, विनय गारंटेड प्रॉफिट 50,000 पर एनम। प्रॉफिट आपको गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विनय, चेतन एंड अजय 2:2:1। देखो आपको जो सबसे स्टार्टिंग में रेशो दी थी वो एक्चुअल रेशो है आपकी, लेकिन आपने ये जो प्रॉफिट है वो इसको आपने इस रेशो में बांट दिया गलत रेशो में, तो इसको पहले वापस लिया जाएगा। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब देखो इसमें भी सेम, हम पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और फिर आप आपकी जर्नल एंट्री बनाओगे। मैंने वो पहले वालों के नाम नहीं चेंज किए हैं, उसको पहले चेंज कर लेते हैं। सेम है, इसमें आलिया और भानु था, इसमें अजय, रुको एक मिनट, अजय, विनय एंड चेतन है। अजय, विनय और चेतन, और लास्ट में फर्म में आएगा। देखो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक आता है और गारंटी का आएगा तो सबसे पहले जो प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो और आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो तो सबसे पहले आप उसको वापस लोगे जिस रेशो में आपने उसे दे दिया था। तो जब वापस लेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इनसे वापस लिया जाएगा, और फर्म में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आप अमाउंट डालना करो 150 और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट wrongly डिवाइडेड। 150 का है, इसको करो कितना आ जाएगा 60, 60 और 30। अब जो इन पार्टनर को देना है वो दे दो। सबसे पहले क्या है, सैलरी, जिसके ऊपर मैंने ब्लू टिक लगाया है तो दिस मीन्स उनको देनी है। अजय और विनय को मिलेगी तो इसको मिलेगी, तो इसको क्या होगा, प्लस होगा। फर्म का क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है साइन। इसको नहीं मिलेगी तो इसके कॉलम में कुछ नहीं जाएगा। कितनी है, 2,000 पर क्वार्टर है। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, तो 2,000 इंटू 4, 8,000 इसको मिलेगी, 8,000 इसको मिलेगी और 16,000 फर्म को देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सैलरी। उसके बाद है कमीशन। कमीशन किसको देनी है,
किसके ऊपर टिक लगा हुआ है, किसके नीचे, चेतन के नीचे। तो चेतन को मिलेगी, चेतन में क्या हो जाएगा प्लस, फर्म को देनी पड़ेगी माइनस, कितनी है उसकी भी 8000, और यहाँ पे भी कर दो 8000। अब पहले यहाँ तक का आप इसको क्या करो, ऐसे टोटल कर लो। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया पास एडजस्टमेंट में, सबसे पहले नंबर पे अगर प्रॉफिट है तो नीचे आपका क्या बचना चाहिए, प्रॉफिट ही बचना चाहिए। अब इधर कुछ भी बच सकता है, इनका कितना आ रहा है माइनस का 52, इसका भी माइनस का 52, और इसका माइनस का 22,000, और ये पॉजिटिव में बच रहा है 1,26,000। अब पॉजिटिव बचा है तो इस पॉजिटिव को क्या करो, यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो इनकी एक्चुअल रेशो थी। प्रॉफिट डिवाइडेड इन क्या रेशो थी, 3:2। इस 126 को क्या करो, इन तीनों को दे दो, इन तीनों को मिलेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। कितना दिया जाएगा बांटोगे तो, इसके हिस्से में आएगा 47250, और इसका भी आएगा 47250, और इसका आएगा 31,500। ठीक है, बट अब यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रही हूँ, पहले प्रॉफिट को वापस लिया जिस रेशो में दिया था, फिर इन पार्टनर्स को देना था वो दे दिया, 2 पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, 1 को कमीशन, टोटल पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव में जो इनकी एक्चुअल रेशो थी 3:3:2 में इनको बांट देंगे। इनको एक्चुअल ये वाला मिलना चाहिए था, जबकि एक्चुअल ये ले चुके थे ऑलरेडी, तो वापस ले लिया। अब देखो उन्होंने बोला कि विनय को कितना देना है, विनय को कितना मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए। विनय को मिल कितना रहा है 47,250, 47,250 इसको मिल चुका है। बाकी इसमें मैं कितना ऐड करूं कि आपका कितना हो जाए 50, देखो 50 मिलना चाहिए, और 47,250 मिल चुका है, तो कितनी रह रही है आपकी 2750। तो इसमें आप क्या करोगे, 2750 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ये इसका पूरा कितना बन गया 50। किसने दी थी विनय की, विनय को गारंटी कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। विनय की जब गारंटी जो है, विनय कौन है ये वाला, तो विनय के ऊपर ऐसे क्या कर लो आप, ऐसे कॉलम बना लो, विनय के ऊपर क्या बना लो, कॉलम बना लो। अजय और चेतन का नंबर कितना बच गया 3:2। तो इस 3:2 में आप क्या करो, ये जो आपका 2750 है, इसको आप क्या कर दो 3:2 में बांट दो। अब आप इसका जो आ जाएगा, इसका 1100 आएगा, और इसका 1650 आएगा, क्योंकि इसमें 2750 क्या हो जाएगा प्लस, ये मिलेंगे कैसे, इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको 1100, और इसमें से 1650, और यहाँ पे आप लिख दोगे गारंटी और डेफिशिएंसी बोर्ड। अब लास्ट में इनका जो टोटल आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इनका जो भी आएगा, अब देखो इसका ये दोनों तो मिलके क्या बन गया 50, और ये क्या है 52, इसका नेगेटिव में क्या बच रहा है 2000। अब इसका देख लो आप, ये दोनों का अगर आप प्लस करते हो तो इसका आ रहा है 6400, इसका भी नेगेटिव में आएगा, और इसका 2000, और इसका आ रहा है 8400 प्लस में, और इसका नेगेटिव में। जिसका पॉजिटिव आएगा उसको बोलते हैं क्रेडिट, और जिसका नेगेटिव में आएगा डेबिट। लास्ट में आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है, बुक में ऐसे कॉलम बना देते हैं, उसमें कंफ्यूजिंग होती है, तो सीधा आप करो, क्योंकि ये किस में बनता है आपका वर्किंग नोट में बनता है। तो अब आपकी एंट्री बन जाएगी, डेबिट कौन है अजय और विनय, तो यहाँ पे एंट्री बना लो, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन। नहीं, चेतन कैपिटल इधर आ जाएगा 8400, और इसका आ जाएगा 2000, और इसका 6400। यहाँ पर आप नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमारे दोनों क्वेश्चन एक से थे। अगर स्टिल आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना।